गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साथियों, राजस्थान के एकीकरण के पिछले चरण में राजस्थान के एकीकरण का संक्षिप्त सारणी अनुसार विवरण अध्ययन किया था। आज की क्लास के अंदर राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण का अध्ययन करते हैं। राजस्थान के एकीकरण के दौरान सबसे पहले एकीकरण 17 मार्च 1948 को तय हुआ था, परंतु किसी अनहोनी घटना के कारण 17 मार्च को राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण में होकर के अर्थात 1948 से ही राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ था। राजस्थान के एकीकरण के इस चरण के अंतर्गत चार रियासतों ABCD अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर रियासतों ने मिलकर एक भौगोलिक इकाई बनाई। इसी भौगोलिक इकाई से कालांतर में राजस्थान का निर्माण हुआ। इस भौगोलिक इकाई के अंदर इन चार रियासतों के अलावा नीमराना ठिकाना भी सम्मिलित था। इस भौगोलिक इकाई का नामकरण के विषय पर चर्चा के दौरान KM मुंशी के सुझाव पर इस पहली भौगोलिक इकाई राजनीतिक इकाई का नामकरण मत्स्य संघ रखा गया था। इस पहली राजनीतिक इकाई के राज प्रमुख के रूप में धौलपुर के महाराजा उदयबान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था और करौली के महाराजा गोपाल पाल को उप राज प्रमुख बनाया गया था और शोभाराम कुमावत जो अलवर रियासत के मुख्यमंत्री थे, उन्हें इस पहले राजनीतिक इकाई का मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री पद दिया गया था तथा उप प्रधानमंत्री भरतपुर के जुगल किशोर चतुर्वेदी को दिया गया था। इस चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू नाम से भी संबोधित किया जाता है और इसका उद्घाटन भरतपुर के लोहागढ़ किले के अंदर किया गया था। किया गया था। इस प्रथम राजनीतिक इकाई के अन्य मंत्री मास्टर भोलेनाथ अलवर से, गोपीलाल यादव भरतपुर से, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर से और चिरंजीलाल शर्मा करौली से। इस भौगोलिक इकाई का कुल क्षेत्रफल लगभग 12,000 वर्ग मील था और इसकी जनसंख्या 18,38,000 थी और इसकी कुल आय लगभग 1,84,00,000 थी। इस भौगोलिक इकाई के निर्माण का मुख्य कारण यही था कि भारत के रियासती विभाग ने भारत में विलय के उपरांत अतः भारत के आज़ादी के बाद में एक नियम निकाला था जिसके अंतर्गत कोई भी रियासत तभी स्वतंत्र रह सकती थी जब उसकी जनसंख्या कम से कम 10 लाख हो और आय कम से कम 1 करोड़। वही रियासत स्वतंत्र रूप से रियासत के रूप में, राज्य के रूप में रह सकती थी। अन्यथा अन्य सभी रियासतों को मिलकर अपनी एक यूनियन बनानी होती थी और इसी के कारण इन राजस्थान के पूर्वी 4 रियासतों ने मिलकर के मत्स्य संघ का निर्माण किया और इनका क्षेत्रफल 12,000 वर्ग मील और इसकी जनसंख्या जो न्यूनतम 10 लाख थी उससे बढ़कर के 18,38,000 हो गई और आय जो न्यूनतम 1 करोड़ निश्चित की गई थी वो आय 1,84,00,000 हो गई। इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। इस मत्स्य संघ का उद्घाटनकर्ता NV गाडगिल जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने किया था। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण के अंतर्गत
नामकरण पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ रखा गया था और इस चरण का प्रारंभ पहले चरण के ठीक एक सप्ताह पश्चात 18 और 25 मार्च 1948 को हो गया था। और द्वितीय चरण के अंतर्गत राजस्थान स्थित 19 रियासतों में से अधिकांश रियासतें मिलकर के एक संघ बने, क्योंकि राजस्थान के सांस्कृतिक रूप से अलग भाग था। भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर, उन्होंने मिलकर के एक अलग राजनीतिक संघ बना लिया गया था, भौगोलिक संघ बना लिया गया था। तब राजस्थान के वर्तमान भूभाग में स्थित रियासतों ने भी मिलकर के अपना एक संघ बनाना चाहते थे, जो एक नियमानुसार स्वतंत्र रूप से व्यवहार कर सकते रह सके। और इसी के तहत दूसरे चरण के अंतर्गत पूर्वी राजस्थान या राजस्थान का निर्माण हुआ था और इसका निर्माण 25 मार्च 1948 हुआ था। इसके अंतर्गत 9 रियासतें और एक ठिकाना था। ये 9 रियासतें मिलकर के एक संघ बना थी। इनमें से कोटा, डूंगरपुर और झालावाड़ के शासकों ने मिलकर के 3 मार्च 1948 को 11वीं संघ बनाने का दिल्ली में विचार किया था। संघ का नाम था आरवती संघ। क्योंकि एक भौगोलिक भाग था आरवती संघ, कोटा, झालावाड़ और डूंगरपुर मिलकर के आरवती संघ बनाने का निश्चय किया था 3 मार्च। लेकिन उसके बाद में अन्य रियासतों ने समर्थन मिलने के बाद में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बूंदी, टोंक आदि ने जब इनका समर्थन किया तो ये एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित हुए और इस राजनीतिक इकाई का नाम उन्होंने बाद में आरवती संघ ने रखे थे राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान रखा था। राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान रखा था। इसकी राजधानी कोटा रखी गई थी। कोटा के महाराजा भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह को वरिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया था और डूंगरपुर के महाराजा लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया था। इन 9 रियासतों में से एक बांसवाड़ा में स्थित कुशलगढ़ ठिकाना भी इसमें सम्मिलित था और बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने जब भारतीय स्वतंत्रता ठीक पहले भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, उसमें उन्होंने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, मैं अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। भारत सरकार के सलाह पर पूर्वी राजस्थान के मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया था। भारत सरकार के सलाह पर ही पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ के मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया, जबकि मध्य संघ के मंत्रिमंडल का गठन किया गया, क्योंकि भारत सरकार को पता था कि वास्तव में ये रियासत मिलकर के जो संघ बने हैं वो भी स्थिर नहीं होकर के इसमें भी कालांतर में कुछ परिवर्तन हुआ। लेकिन जो ये दूसरे चरण के अंतर्गत पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ बना, इसका क्षेत्रफल 16,807 वर्ग मीटर था, जो मत्स्य संघ से काफ़ी अधिक था। इसकी जनसंख्या 23,05,000 थी, पहले से अधिक थी और इसके वार्षिक आय भी 1,90,00,000 थी, जो पहली राजनीति से अधिक थी। इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण का क्रम आगे से आगे बढ़ता गया। अब राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण के अंतर केवल और केवल उदयपुर रियासत का विलय हुआ था। तो दूसरे संघ के अंदर राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान बना था। इसके अंतर्गत 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत का विलय हुआ था और उदयपुर रियासत के विलय के उपरांत पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ का नामकरण संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त शब्द एक तीसरे चरण में और एक 5वें चरण में आता है। एक तीसरे चरण में और एक 5वें चरण में आता है। इस संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। अब तीसरे चरण के उपरांत इसकी राजधानी कोटा से उदयपुर स्थानांतरित हो गई थी। इसके राज प्रमुख
कोटा के भीम सिंह के स्थान पर उदयपुर के गोपाल सिंह हो गए थे तथा इसके वरिष्ठ राज उप प्रमुख कोटा के महाराज भीम सिंह बने गए थे और कनिष्ठ उपराज प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह बने गए। जो दूसरे चरण के अंदर प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा था उसे उप प्रधानमंत्री बनाया गया था और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। इस तीसरे चरण के उपरांत माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कि मेवाड़ की 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला अकेले महाराणा और उनके प्रधानमंत्री राममूर्ति नहीं कर सकते और संयुक्त राजस्थान की विधानसभा का प्रतिवर्ष एक अधिवेशन कोटा में रखना तय हुआ था और मेवाड़ महाराणा गोपाल सिंह को प्रतिवर्ष 20 लाख रुपये परिवेश के रूप में देना भी तय हो गया था। इस तीसरे चरण के उपरांत संयुक्त राजस्थान संघ का क्षेत्रफल 29,977 अर्थात 30,000 वर्ग मील और इसकी जनसंख्या लगभग 42.5 लाख प्रवासी इकाई 3 करोड़ 16 लाख हो गई थी 3 लाख 16 करोड़ हो गई थी। और तीसरे राजनीतिक इकाई भौगोलिक इकाई का मंत्रिमंडल का गठन किया गया था जबकि दूसरे का नहीं किया और इस मंत्रिमंडल में मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर से, बुरालाल भैया उदयपुर से, प्रेम नारायण माथुर उदयपुर से, अभिन हली कोटा से, भरतचंद्र शर्मा बूंदी से और भगीरथ पांडे डूंगरपुर से सम्मिलित थे। इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण के क्रम में तीसरे चरण के उपरांत राजस्थान में 2 भौगोलिक इकाई बने थे। एक तो पहले भाग के अंदर मत्स्य संघ और दूसरे भाग के अंदर जो संयुक्त राजस्थान ने जो राजस्थान संघ पूर्व राजस्थान बना था वो संयुक्त राजस्थान के अंदर तीसरा पूरा 2 राजस्थान के अंदर बड़ी प्रशासनिक इकाई बनी। अब हम आगे की क्लास के अंदर राजस्थान के एकीकरण की अंतिम क्लास होगी उसके अंदर राजस्थान के शेष 4 चरणों का वर्णन हम विस्तार से करते हैं। राजस्थान के एकीकरण की क्लास पूर्ण हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।